हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आदित्य सर। आप लोग देख रहे हैं आज एक क्लास 10th की फिजिक्स नहीं, क्लास 10th की फिजिक्स में आपका जो चैप्टर चल रहा है बच्चों, चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी में आपने कई सारे न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं, ठीक है। मैं आपको और भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर हॉट्स वाले सवाल नहीं लग रहे, ठीक है। तो हॉर्स के यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है ना, तो हॉर्स के भी सारे सवाल लगवाए जाएंगे, सारे इसके सारे। ये मान के चलो कि आपको एस्टान चैलेंज कर देंगे कि इस बुक से कोई क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं। मेरी गारंटी, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर पूरी क्लास आप कर लोगे, प्लस अभी स्कूल अगर खुल जाता तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन का अलग ही मतलब होता है ना। खैर, यहाँ पर भी अगर स्कूल नहीं भी खुलता तो भी आपका ये चैप्टर खत्म होते ही मैं आपको इस बुक के सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा, सारे, ठीक है। जितने ज़्यादा हम लगा सकेंगे, कुछ हम लगाएंगे, कुछ आप भी लगाएंगे। जो नहीं आएगा वो आप सारे क्वेश्चन पूछोगे, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अभी आप लोगों में से कई कोई बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं सबका जवाब दे रहा हूँ, सबका। तो पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। अभी का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। मतलब तुम लोग को बोरिंग कर दियो, गुरु बोरिंग नहीं कर रहे, बता रहे हैं तुमका कि जरा पढ़ते लिखते रहो, नहीं बोर्ड एग्जाम होने वाला, 20 मार्च से पेपर है, बहुत जल्दी पेपर हो जाएगा। तुम लोगों का सिलेबस बहुत अभी काफी बचा हुआ है, अगर लोग पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये ना कहना 2 चैप्टर है, दो है तो क्या वो पढ़ना तो पूरा पड़ेगा ना। देखो, क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था न्यूमेरिकल, है ना। हम लोगों का जो है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो गया है। अब हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, ठीक। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, पावर और एनर्जी, सारी चीजें हमें पढ़नी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। देखो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, देखते जाओ। जैसे आप क्लास 9th में पढ़ते थे, क्लास 9th में आपका चैप्टर था ना वर्क एंड एनर्जी, उसी चैप्टर में दिया हुआ था पावर। पावर किसको कहते थे? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ऐसा कहते थे। अच्छा, तो वहां आपने मैकेनिकल पावर पढ़ा था, यहाँ आप क्या पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रिकल पावर। तो वहां आपने कहा था मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, यहाँ आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। कोई चेंज नहीं, जरा सा भी चेंज नहीं है। ध्यान देखते जाओ। हमने कहा अगर डिफाइन किया जाए, डेफिनेशन लिखना इलेक्ट्रिकल पावर का, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क डन per unit time is called electrical power, electrical power। अच्छा, इसका आखिर मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है, अगर कोई कहे पावर कितनी होगी, तो आप मैथमेटिकली फॉर्मूला अगर लिखना चाहो कैसे लिखूंगा? P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। क्यों बच्चे, बात समझ में आ रही? पावर इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। अच्छा, ये जो लिखा है यहाँ चीजें हैं क्या क्या? वेयर P stands for power, P stands for power, W stands for electrical work done, electrical work done, and T stands for time। अच्छा, डायरेक्ट आप चाहे इसे लिखो सिंबल्स के फॉर्म में, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। सेम फॉर्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा था वर्क एनर्जी का, है ना। वर्क एनर्जी जो चैप्टर था आपका, उसमें भी आपने सेम फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर। वही आप यहाँ भी पढ़ रहे हो। अब ध्यान सुनो, वहां पर आप एक चीज पढ़ते थे, एसआई यूनिट। क्या पढ़ते थे बच्चे? एसआई यूनिट। तो अब भी आपको पढ़ना है एसआई यूनिट। अच्छा, एसआई यूनिट होता क्या है? एसआई यूनिट होता क्या है, ध्यान सुनो। हमने कहा ऊपर है वर्क, वर्क के एसआई यूनिट होती है जूल, ठीक। नीचे है टाइम, टाइम के एसआई यूनिट होती है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को ही क्या कहते हो आप?
इसकी एसआई यूनिट है। अच्छा, जूल पर सेकेंड को एक और नाम दे देते, कहते हैं वाट। ठीक, ये वाट लगने वाली वाट नहीं है, दूसरी वाट है, लेकिन पता चला तुम इसकी भी वाट लगा दो, वाट नहीं लगा देना। जूल पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं बच्चे, वाट कहते हैं। अच्छा, यानी कि 1 वाट जो होगा, ठीक, कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाता है, 1 वाट जो होगा वो क्या होगा, 1 जूल पर सेकेंड होगा। अच्छा, एक और यूनिट लिखते हैं हम, 1 किलो वाट, है ना। जैसे जो है हीटर उटर लेके आते हैं घर में, कहीं कितने वाट लगेंगे भैया, हीटर हमारा 1 किलो वाट का है, ठीक है, 1 किलो वाट का, 1.5 किलो वाट का, तो वही बात आती है किलो वाट। ठीक, ये जो स्मॉल के है, इस स्मॉल के का मतलब होता है बच्चे 1000। इंस्टाग्रामर हो तुम लोग से ज्यादा लोग, तो तुम लोग तो जानते ही करते होगे के का क्या मतलब होता है, हमसे ज्यादा जानते होगे। देखो, हमसे ज्यादा नहीं है जानते होगे, मीम मटेरियल तुम लोग ज्यादा देखते रहते हैं। यहाँ देखो, हमने कहा के का मतलब है 1000, ठीक, वॉट का मतलब वॉट, यानी 1000 वॉट को आप 1 किलो वॉट कहते हो। एक और टर्म आता है, ध्यान सुनो, 1 कैपिटल एम और कैपिटल डब्ल्यू, ध्यान सुनो, ये है बच्चे मेगावाट। क्या है, मेगावाट। और बच्चे कंफ्यूज कहां होते, ध्यान सुनना, ये स्मॉल एम और डब्ल्यू, ठीक है। देखो, कैपिटल एम का मतलब होता है मेगा, स्मॉल एम का मतलब होता है मिली, ठीक है। ये क्या है बच्चे, मेगावाट, ये है मिलीवाट। मेगावाट क्या होता है, 10 पावर 6, मेगा मीन्स 10 पावर 6 वाट। और मिली का क्या मतलब होता है, मिली मतलब कोई नहीं, कहीं पड़ी हुई, पता चला पड़ी हुई थी, तुम मिल गई तो तुम उठा लिए, वो वाली मिली नहीं है। मिली का मतलब छोटा, छोटा मतलब 10 पावर -3 वाट, ठीक है। ये कुछ यूनिट्स हैं जो कि आपको याद रखनी है, काम आएंगी, खूब काम आएंगी। एक आता है, सबसे ज्यादा मजेदार चीज है, वो है एक घोड़े की ताकत, गधे की नहीं है। क्या है, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर क्या होता है बच्चे, 746, 746 वाट, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ एचपी का क्या मतलब बच्चे, हॉर्स पावर, ध्यान सुनते जाना। अच्छा, आपने कहा सर इतना तो पढ़ लिया, इन सब चीजों का मतलब बताइए, मतलब कहूंगी, ध्यान सुनो, इसकी पढ़नी है डेफिनेशन कि आखिर 1 वॉट आप कहते किसको हैं। ध्यान सुनो, 1 वॉट कहते किसको हैं, इसका आपको पढ़ना है बच्चे डेफिनेशन। और ये थोड़ा सा हॉर्स पावर पर भी आपको कुछ चीजें पढ़नी, तो हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए मैं करूँ क्या, इसको मिटा दूंगा। मिटाने का मतलब ये कि आप पहले कॉपी पे लिख लो, ठीक है, लिखते जाओ, फिर मैं इसको मिटाता जाऊं। ध्यान सुनो बच्चे, हमें पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट। देखो, 1 वॉट कहते किसको है, ये परिभाषित करना है, हमें डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, हमने कहा सर हम जानते हैं एज वी नो, KNOW, एज वी नो। तो 1 वॉट होता क्या है बच्चे, आपने कहा सर 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। जूल क्या है, वर्क, और सेकेंड क्या है, टाइम। तो हमने कहा इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन द पावर ऑफ द मशीन इज 1 वॉट। जैसे हमने कहा परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो इधर ही लिखते हैं, ठीक है। हेंस, अब अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो लिखूंगा ऐसे, इफ 1 जूल वर्क is done in 1 second by the machine, या द कह सकते हो या एनी कह सकते हो, मशीन, then the power of the machine is 1 watt। बच्चे समझ में आ गई, आपने कहा सीधा सीधा 1 वॉट की डेफिनेशन हो गई। तो आपने कहा सर देखिए ऐसा 1 वॉट तो डिफाइन हो गया, तो यहाँ तक आपके असाइनमेंट की कहानी खत्म, या डेफिनेशन 1 मार्क्स से पूछा जाता, तो आपने कहा ये खत्म इधर का। अब बात आती है कि
भाई पावर जान गए, पावर की एसआई यूनिट जान गए, पावर कैलकुलेट कैसे किया जाए, पावर को कैलकुलेट कैसे किया जाए, चलो हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पावर, कैलकुलेशन ऑफ पावर। देखो पावर को हमें कैलकुलेट करना, मैंने कहा कि पावर क्या होता है, W अपॉन टी। अब समस्या आती है W कहाँ से निकाला जाए। हम कहेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, पोटेंशियल क्या होता है बच्चे, पोटेंशियल होता है W अपॉन क्यू। ठीक, हेंस W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 इक्वल्स टू वी क्यू। बट करंट क्या होता है बच्चे, करंट इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। दिस इंप्लाइज दैट क्यू इक्वल्स टू आई टी हो जाएगा क्या। बतिया समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही, पुट कर दो वैल्यू। हमने कहा W इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे, V, और Q की जगह क्या रख देंगे, I इंटू टी। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या लिखोगे, पावर, पावर आप लिखोगे पावर इक्वल्स टू W अपॉन टी। W क्या निकाला आपने कहा सर, V I स्मॉल टी अपॉन स्मॉल टी। टी से टी गया मेला देखने गया, जी गुरु जी चला गया, तो बचा क्या, आपने कहा P इक्वल्स टू वी आई। क्या बचा है, वी आई, यानी कि P इक्वल्स टू आपने कहा पोटेंशियल इनटू करंट। पोटेंशियल कह सकते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, क्योंकि किसी सर्किट में बच्चे, मान लो ये कौन सर्किट है, ये मत कहना सर सर्किट है तो मुन्ना भाई कहा गए, ये आर है, ये पोटेंशियल वी है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना भी। हमने कहा यहां से करंट निकलना चालू हुई, क्या बोला, करंट निकलना चालू हुई, तो V इक्वल्स टू आई, इधर गया R, है ना। करंट पता होती है एमीटर से निकाल लेते हो, पोटेंशियल पता होता है वोल्टमीटर से निकाल लेते हो। तो पोटेंशियल और जो है करंट, दो चीजें हमें पता होंगी तो हम पावर आसानी से निकाल लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही। अच्छा, अगर इतनी बात समझ में आ रही है, हमने कहा पावर का एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया। अब आप कहोगे गुरुजी आप तो हमेशा कहते थे सबका मालिक ओम्स लॉ है, इस चैप्टर में हर क्वेश्चन लगता था कैसे ओम्स लॉ से, तो यहाँ तो ओम्स लॉ आया नहीं, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, अब यहाँ ओम्स लॉ आएगा, क्योंकि और फॉर्मूले बाकी हैं। एक फॉर्मूला तो आपने निकाल लिया है ना, एक फॉर्मूला आपने निकाल लिया, और इसके और कई सारे फॉर्म बन सकते हैं। देखो फॉर्मूला आपको कोई भी याद नहीं करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट से अगला कॉन्सेप्ट आता चला जाएगा, एक कॉन्सेप्ट से अगला कॉन्सेप्ट आता चला जाएगा, परेशान नहीं होना। मैं एक काम करता हूँ, इधर का मिटाता हूँ और बाकी फॉर्मूला इधर लिखता हूँ, ठीक है। ध्यान देखो, वैसे हमने कहा P इक्वल्स टू वी आई, ये हमको पता है। अगर ये हमको पता है तो हमने कहा ओम्स लॉ नाम का एक प्राणी है, ओम नाम का जो प्राणी तो बहुत अच्छा था। अभी मत कहना ओम जय जगदीश हरे वाला ओम नहीं, दूसरा का ओम है। ओम कौन सा, ये वाला OHM। हमने कहा फ्रॉम ओम्स लॉ, ध्यान देखो फ्रॉम क्या कहा बच्चे मैंने, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। मैं अगर यहाँ पर इसको बोलूं इक्वेशन 1 और इसको बोल दू इक्वेशन 2, नहीं 1 और 2 तो हो गया, तो इसको बोल देता हूँ मैं 3, यहाँ बोल देता हूँ मैं 4, ठीक है। चौथा इक्वेशन, तो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 आपने कहा P इक्वल्स टू V की जगह क्या पुट कर दो बच्चे, आई आर, बगल में फिर लिखा है आई, तो क्या आ गया आई स्क्वायर आर। बात समझ में आई। हमने कहा पावर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। ये अगला फॉर्मूला हो गया। मान लो इसको मैं नाम दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 4, अच्छा इक्वेशन 4 में अगर मैं दोबारा आऊं,
मैंने कहा v इक्वल्स टू आई आर है, तो अगर मैं i की वैल्यू निकालना चाहूं तो i कितना होगा, i इक्वल्स टू क्या लिखोगे, v अपॉन आर। बात समझ में, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम 6 एंड 3, फ्रॉम 6 एंड 3, चलो वैल्यू पुट करते हैं। p इक्वल्स टू आपने कहा v लिख दिया, i की वैल्यू यहां से उठाओ, क्या है i की वैल्यू, v बाई आर। तो v इंटू वी क्या हो गया बच्चे, v स्क्वायर अपॉन आर। तो आपने कहा सर नया फॉर्मूला बन के आया, नया फॉर्मूला क्या बन गया, आपने कहा p इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर। इतने फॉर्मूले आपके बन गए, किसमें के, इलेक्ट्रिकल पावर के। आपने कहा सर पावर जान गए, अच्छे से जान गए। तो अब इसके बाद की जो कहानी है, इसके बाद की कहानी बच्चे हम लोग पढ़ेंगे कि अगली क्लास में, है ना। आज की क्लास में इतना पर्याप्त है, मुझे लग रहा है कि आपका टाइम 20 मिनट से ऊपर हो रहा होगा, 20 मिनट के आसपास हो ही गया होगा। अगर मैं इसके आगे पढ़ाना चाहूंगा तो क्लास लेंदी हो जाएगी, तो मैं क्लास आपकी अगली लूंगा, ठीक है, जिसमें आप पढ़ोगे कि जो है इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल के बाद का पोर्शन हम पढ़ते जाएंगे, पावर हो गया, हीट जनरेशन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।